सफर में कोई दो बार नहीं लुट सकता, और कौन है जो सरे बाजार नहीं लुट सकता? या तो पुलिस में अफसर हो कोई भाई, या फिर जिसका डाकू हो रिश्तेदार, नहीं लुट सकता। स्ट्रीट क्राइम की शरह है बढ़ती जा रही, तभी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर वास्कट आप पे बहुत जचती है ना। आज तो फ्लॉप फिल्मों के हीरो लग रहे हैं सर। अरे लग तो रहे ना है तो हीरो ना। इस तरह के हीरो ने पूछो ना कोई अपनी फिल्म देखी यार, मैंने कुछ सिनेमे वड़न ही नहीं देता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। अच्छा ऐसे हीरो को कास्ट करें ना तो पहले दिन ही डायरेक्टर से कहता है मैंने घोड़े ते ना बाणा मन डर लगता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के अंदर पाकिस्तान की एक शॉर्ट फिल्म ने 3 बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म और बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड था। फिल्म का नाम था दरिया के इस पार। हमारी पहली मेहमान इस फिल्म की लीड एक्टर जिन्होंने ये अवार्ड भी जीता, मोहतरमा हिबा अजीज। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान भी इस फिल्म के एक्टर जनाब मीर हमजा। वेलकम टू द शो जी। सबसे पहले तो बड़ी बड़ी मुबारक हो आप लोगों को। आपने मेरे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात। और एक प्यारा सा शेर है आपके लिए। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, गौर से सुनिएगा। इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाकर फिर एक बार, एक नहीं 2 नहीं भाई पूरे 3 अवार्ड पाकिस्तान ने लिए हैं जाकर उस पार। ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨਸੀਬਾਂ ਮਾਰੇ, ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ। सारे शेर मेरा नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे निजी उस्ताद जी डॉक्टर आबर लियाकत साहब, उन्होंने किताब आ रही है नाचे नागन बार बार। ये उन्होंने शेर है कि कच्ची कच्ची दाल ते पक्का पक्का कीमा। कच्ची कच्ची दाल ते पक्का पक्का कीमा, मैं तेरा अर्तुगुल ते तू मेरी हलीमा। जी हिबा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। दरिया के इस पार फिल्म जिसने अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता। आप लीड एक्ट्रेस का अवार्ड ही जीत गई। बस देख लें। ये आपने क्या किया ऐसा? मेरियां दुआवां जी। भाइयों की तो होती हैं। जी तो आप बताइए। काम किया, लगन के साथ किया। तो इससे पहले वालों में नहीं था क्या लगन के साथ? 3 इस बार बार बहुत क्या अच्छा। आपने ऐसा खास किया? पता है यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत रियलिस्टिक रोल था मेरे लिए, और एक ऐसा रोल था जो इंटरनेशनली अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सुसाइडल केसेस के मामलात में कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं, वो कुछ कह नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, और फिर उनके साथ क्या होता है उनकी लाइफ के साथ, वो स्टेज पे कहाँ से कहाँ आ जाते हैं जहाँ उनको अपनी जान लेने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को लेके मुझे लगता है कि यंगस्टर में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आना शुरू हो गया, एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ना शुरू हो गई है। आजकल जो हमारे माहौल है, कोविड की वजह से सब बंद हैं घरों में, उससे और ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो एक वो भी पॉइंट था मेरी लाइफ में। मेरे साथ कुछ ख़ुद भी ऐसा है
कि मैं बहुत डिप्रेशन में रही हूँ एक टाइम पर, तो मैं इस चीज़ को बहुत रिलेट कर सकती थी बहुत ज़्यादा, कि एक लड़की जब बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मुब्तला होती है, तो ऐसी कौन सा एक पिन पॉइंट होता है उस लड़की या लड़के की लाइफ में, इंसान की लाइफ में, जब इंसान को ये मजबूर कर देता है कि बस मौत ज़्यादा आसान है जीने से। सो या ओके मीर, आपने शो देखा हुआ है? जी जी सर, बिल्कुल देखा हुआ है। मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह भी हूँ, इनका आप लोगों का भी। मेहरबानी सर, नहीं तो इन्हों का तो अज तक कोई नहीं होया जी, असी नहीं होए। जी जी आप बताइए। तो सर मैंने आपका फॉर्मेट देखा हुआ है, तो अंदाज़ा मुझे कुछ है। चलें बस ठीक है। और फिल्म के अंदर लीड एक्टर हैं आप, और आपने साथ डायलॉग्स वगैरह भी लिखे? नहीं सर, मैं लीड एक्टर नहीं हूँ, मैं सपोर्टिंग एक्टर हूँ। अच्छा। फिल्म के अंदर मैं इनका हस्बैंड हूँ। आप इनके हस्बैंड हैं? जी, जी। ठीक यही है। सानू दुख है जी। यार देखें वो हैं, अब तो हैं क्या जी। अच्छा, और आपने डायलॉग्स भी लिखे? जी मैंने डायलॉग। और मीर वैसे आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है यूईटी से? जी जी सर, बिल्कुल इंजीनियरिंग। ये क्या ताल्लुक है आपस में? मैं सर इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, ये फिल्म का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इस पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बेसिकली हमारी जो प्रोड्यूसर हैं निगत अकबर शाह, ये चित्राल से ही हैं, जो इस वक्त अमेरिका में रह रही हैं। तो उनका ये ब्रेन चाइल्ड था ये सारा प्रोजेक्ट, कि मैं चित्राल में हूँ, मैं लोगों की लूफनेस देखती हूँ, मैं उनका डिप्रेशन देखती हूँ, तो इसके हवाले से कुछ लिखा जाए। तो हमारे एक सीनियर हैं, यूईटी के ही हैं, और प्रोफेशनली वो थिएटर भी करते हैं, शुएब सुल्तान। तो उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया, तो उनकी बड़ी मेहरबानी, मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है लेकिन उन्होंने मुझ पे एतबार किया, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया कि ये एक आइडिया है कि सुसाइड के ऊपर हम कुछ, या मेंटल डिप्रेशन के ऊपर हम कुछ लिखें। तो मैंने एक रफ सा आइडिया दे दिया। अब उसके बाद शुएब साहब से एक ही सवाल था कि हम मेंटल डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, कोई एक वजह भी नहीं है, कोई एक ट्रिगरिंग पॉइंट भी नहीं है, हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा है, कल्चर टू कल्चर ये वेरी कर रहा है। तो आप काइंडली विज़िट करें कि चित्राल में जाके लोगों से पूछें हो क्या रहा है। तो फिर 2-3 माह का ये प्रोसेस था, वो विज़िट किया उन्होंने, लोगों से मिले। बहुत से लोग इस बारे में बात करते हुए झिझकते थे, डरते थे। कुछ ने बात की जिनके घर में कोई जो है सुसाइड कर लेता था, तो वो ज़ाहिर है अब वो एक स्टीरियोटिपिकल सी बात है, कोई इस बात को डिस्कस नहीं करना चाह रहे होते। तो खैर हमने मुख्तलिफ वजूहात हमने वहाँ पर देखी। लेकिन अदरवाइज़ वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, मिलनसार हैं, खूबसूरत लोग हैं दिल से भी, और वादी बहुत खूबसूरत है वहाँ की। लेकिन वहाँ की जो घुटन है ना, उसको हमने हाईलाइट किया। तो फिर अरे हमने कुछ जो माहिर नफ्सियात से उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, आप किसी एक वजह को नहीं ले सकते। तो फिर हमने किया ये कि वहाँ पर जितनी भी 3-4 वजूहात थी उस डिप्रेशन की, उसका फिर हमने एक ख्यालाती जो किरदार था गुलजरीन का, वो हमने क्रिएट किया कि उसकी हमने पूरी लाइफ जर्नी दिखाई कि बचपन से लेके उसकी मैरिड लाइफ तक जो उसको डिप्रेशन का जो शिकार रही मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, चाहे उसका लव स्टोरी का सीन हो, चाहे उसका बाप के साथ रिलेशन, चाहे उसका हस्बैंड के साथ रिलेशन, चाहे उसका एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो सारी चीज़ें हमने मिलाकर उसको कंपेल किया, जो कि हमारा चित्राल के अंदर बहुत रिजल्ट आता है बदकिस्मती से। टू एंड पे दरिया पे छलांग लगा। ऑल ओवर द कंट्री, हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा सुसाइडल केसेस हैं वो चित्राल में ही पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये रीज़न भी थी चित्राल में जाके वहीं पे वेरी जाकर। इंटरेस्टिंग, बिकॉज यूजुअली जो हमेशा किसी भी नॉर्दर्न एरिया या माउंटेनस एरिया के साथ एट्रीब्यूट किया जाता होता है कि एक खूबसूरती का एलिमेंट है और पहाड़ हैं और नज़ारा बड़ा अच्छा है, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मे बी उस सारे सराउंडिंग का ये पर्सपेक्टिव हम नहीं देख पाते, या हमें नहीं दिखाया जाता, या हम नहीं सोचते इसके बारे में। मगर एक रियलिटी तो है इंसानी ज़िंदगी की कि ये भी वहाँ पे होता है। तो ये इस चीज़ ने आपको कंपेल किया लिखने पर, और आपने फिर इवेंचुअली जाके ये चीज़ लिखी? बिल्कुल सर। और जब हम वहाँ पर गए तो यकीन मानिए हमें अपने गवर्नमेंट से बड़े जो है इख्तलाफात होंगे, हम आए रोज़ शिकायत करते हैं। यकीन कीजिए हम जब उन इलाकों में 6-7 दिन वहाँ पर रहे, देहातों में गए, तो मैं पता चला हम यहाँ यूरोप में रह रहे हैं। वहाँ पर सर ना सिग्नल आते हैं मोबाइल के, ना पानी का इंतज़ाम है, सड़क सिरे से नहीं है। मरन तो फिर दिल ही कर रहा ना फिर। अब एग्जैक्टली यही बात है कि वहाँ पर ऊपर से वो पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो आपने पढ़ा भी है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, आप अपने जज्बात भी शेयर नहीं कर सकते। संगलाफ चट्टानों के साथ आप कितनी बात कर सकते हैं। खूबसूरती तो उनके लिए है जिनको ये पहाड़ नहीं नज़र आ रहे, जिनको हर वक्त पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उनके लिए तो ये बड़े खौफनाक सी चीज़ है। वो तो सिर्फ टक्कर ही मार सकते हैं ना, एंजॉय नहीं कर। यही हो रहा है अल्टीमेटली, वो टक्करें ही मार रहे हैं जो उनकी बिलखसूस जो यूथ है। तो हमने उसको एक सिंसियर सी कोशिश की, तो अल्लाह ने सिरे चढ़ा दी।
और इसके अंदर ये आपके डायरेक्टर को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बिल्कुल, मैं हमारी जो सारी टीम के जो सुल्तान है वो बेसिकली शुएब सुल्तान है, क्योंकि ये क्रेडिट सारा जो है उनका है प्रोड्यूसर के बाद, क्योंकि प्रोड्यूसर तो उन्होंने तो एक आइडिया दे दिया, बाकी जो सारी दौड़ धूप थी वो शुएब सुल्तान ने जो है वो की। तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इस सारे प्रोजेक्ट को चलाया। मीर भाई ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵਧਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। नहीं सर, फिल्म पहला लिख ली सी, हिबादा बाज पता लगा। यकीन चांद पे सूरज में एतबार भी रख, मगर इमदाद पे फिलहाल इन्हिसार भी रख। जमानतों को लोग डील ना समझ बैठे, सो चंद लोग दिखावे को गिरफ्तार भी रख। ये इक़्तिदार रोजगार मुस्तकिल है भला, बैरून मुल्क कोई जाती कारोबार भी रखा हो बाजी आ। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਗਿੱਲੀ ਜਰਾਬ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मीर, ये बताएं मैडम का ख्याल कैसे आया था आपको कि यही होनी चाहिए रोल के लिए? अगेन जैसे मैंने कहा कि हमारी टीम के सुल्तान शुएब सुल्तान ही थे, तो उन्हीं ने ही बेसिकली ट्रायल रखे, बकायदा इंटरव्यू तो लिया। ट्रायल में ये फिट बैठ रही थी क्योंकि वो बड़ा डिप्रेसिंग सा किरदार था, तो इन्होंने बड़ा डिप्रेसिंग सा किरदार था, तो ये फिट बैठी उसमें, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इन्होंने एक्टिंग जो है वो बड़ी बेहतरीन एक्टिंग, हाँ, बेहतर की। मतलब ये क्या बात हुई कि वो किरदार ऐसा था तो हम मिले तो हमें लगा कि यही होनी चाहिए? नहीं, मैंने कहा ट्रायल जो हमने लिए उनमें जो कितने लोगों के ट्रायल लिए थे? 4-5 मेरे ख्याल से हीरोइंस अच्छा। थी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, तो उनमें से इनका बेस्ट था। क्या हुआ? और आप लास्ट टाइम जब आई थी आपने बताया भी था कि आपने बहुत वेट लूज किया था शूटिंग फॉर दिस, और बहुत वहाँ पे चित्राल में आप वॉक बहुत करती। सुबह के 4 बजे हम निकल जाते थे, एक दिन निकले, 1-2 दिन हम निकले, वो बहुत टफ थे और नंगे पाँव मुझे वॉक करना होता था। वो ठंड का लेवल नेक्स्ट था और ना मैंने स्वेटर पहना होता था। जस्ट शूटिंग के दौरान भी जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मेरा शायद किसी के साथ मुझे नहीं लगता होगा या पहले कभी था, मैंने सोचा भी नहीं था। हमारी टीम इतनी अच्छी थी, सारे डायरेक्टर शुएब सर जो हैं, जो मेरे फादर बने हुए थे, जो मेरी मदर बनी हुई थी, सब ओवरऑल सारे इतने अच्छे थे कि हमें लगा ही नहीं कि हम ज़बरदस्ती कोई काम कर रहे हैं। तो आपके जब यहाँ पता चला आपके घर पे, तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? और ख़ासतौर पे बिकॉज यू वन द बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस एज वेल। They were like, how can even this possible? अच्छा, उनको नहीं ये यकीन कैसे आया? हो गया? या मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतनी बड़ी कोई बात निकल आएगी मेरे लिए, और जो मेरा काम है इतना सराहा जाएगा हर जगह पे ग्लोबली, और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान ने किसी ने यहाँ पे देखी नहीं है, यहाँ तो रिलीज़ नहीं की फ़िलहाल, तो आउट ऑफ कंट्री जिस जिस जगह पे भी ये रिलीज़ हुई है, देखी गई है, और जिन्होंने मेरा काम पसंद किया है। हमारी ज़बान डिफरेंट है, हमारा तरीक़ेकार डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, उसके बावजूद भी दे ऑब्ज़र्व अस, हमारा काम उन्होंने सराहा है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए, बहुत, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब मुझे पता चला कि मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, टू बी ऑनेस्ट मुझे इस बात की इतनी खुशी नहीं थी। एक्साइटमेंट थी कि मैंने कुछ अचीव किया, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी ये थी कि अब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, बीइंग एज अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस। और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, मेरी फैमिली के लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। वो बात साइड पे हो गई कि मैंने बेस्ट एक्टर अवार्ड लिया है, वो तो बिल्कुल साइड पे हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैंने सोचा था वो यही था, जब भी तक मैं ऑन कर रही हूँ इस बात को कि आई एम प्राउड टू अनाउंस दिस माई नेम फर्स्ट ऑफ ऑल हिबा अजीज़, कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लेकिन हिबा, आपने तो पिछली मरतबा कहा था कि कोविड है तो मैं कोई शादी नहीं करूंगी, कोई रिश्ता नहीं होगा, तो आपने फिल्म ही कर ली, उसमें शादी कर ली है, तो अब कोविड नहीं था? अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अरे कोविड नहीं है, कोविड ही बोला मैंने, कोविड ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ कि ਤੁਸੀਂ लफ्ज़ सही करो साढ़े। लेकिन आपने क्यों की शादी? मैं बड़ा दुख हुआ मुझे। है ना? किसने कहा मैंने शादी की? आपने वो कह तो रही है मेरी बीवी है, तो मैं बड़ा परेशान। अरे वो फिल्म के अंदर है यार, तो फिल्म के अंदर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤਾ मैं मैंने इतने कैसे आपको धोखा दिया? मैंने तो प्रॉमिस ही नहीं किया था आपसे कुछ। लेकिन आपने कहा था कि ये कोरोना खत्म होगा, कोविड क्या ही नहीं मैं छड़ दिया था।
कोरोना ख़त्म होगा तो फिर मैं बताऊंगी आपको, तो ये वो तो सारा मैंने तो कहा ही नहीं ऐसा कुछ। कहा था मैं, पिछला एपिसोड देख ले, मैंने कहा मैंने देखा है ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या था फिर, सोचा कि अब कोरोना तो सारी ज़िंदगी साथ ही रहेगा। अल्लाह रहम करे यार। हमारे सियासतदान कहते हैं मसलन के, हमारे सियासतदान ये वो, हम तो उनकी बात कर रहे हैं, तो फिर सारी ज़िंदगी आप शादी नहीं करेंगे? पता नहीं, देख लें। तो कोई मिला कि नहीं? मेरे बारे में क्या ख्याल है अब तो बता दें, आप दिल की बात कह दें। क्या कहूँ आपसे, दिल की सच बताएं, मैं आपका दिल फैन में हूं ना। कुछ है नहीं तो दिल की बात क्या कहूँ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਚ ਖਾਵਨ ਸੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੈਰਜ ਜਗਾ ਲੈਣਾ फिल्म ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਜ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੱਪ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ, ठीक है? तो कैसा लगता मैं आपको, मुझे ये बताएं आप। शरारती। लेकिन अच्छा चलो छोड़े मुझे, मैं तो शरारती हूँ, तो आपको शरारती लड़का नहीं चाहिए? नहीं। कैसा होना चाहिए आपकी ज़िंदगी? मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। नहीं तो वो मिला क्यों नहीं? तो वो ऐसा नहीं मिलेगा तो फिर शरारती को ढूंढ लें। शरारती भरा भी तो हो सकता है। सर इसलिए तो नाल लेके आए ने रास्ते शरारतां कर दें। नहीं मेरी वो फिल्म तो बात खत्म होगी। अच्छा तो नहीं, फिर सोचा ही नहीं है? जब तक ये कोरोना रहेगा तो आप नहीं सोचेंगी? ऑन क्या रीज़न है शादी ना करने? ये क्या रीज़न है शादी ना करने ना का? करने की अभी कोई रीज़न नहीं होता शादी ना करने का, और शादी करने का भी आई थिंक शादी करने का भी कोई बस रीज़न एक क्लिक होता है, एक मोमेंट होता है जब आप फैसला कर लेते हो कि हाँ आपने किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जब आप किसी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और आपको लग रहा होता है कि हाँ आप पूरी ज़िंदगी उसके साथ रह सकते हो, एक फैमिली बना सकते हो, तो या ऑब्वियसली। अभी तक नहीं मिला कोई? मिला कैसे, मतलब मैं कैसे ढूंढूं उसको? पता लग जाता है ना कोई सर्कल आपको पता चला आज तक? सर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 8-9 ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। में। मुझे भी तो देखो इतना अच्छा आज एक्सप्लेन। ब्लश नहीं करोगे? नहीं, आज नहीं, आज मैं तैयारी में आया हूँ। आज तैयारी कर। नहीं वो अब आदी हो चुका हुआ है इस चीज़ का वैसे भी। मैं मगर वैसे देखिए भी उन्होंने अरेंज मैरिज करूँगा जी, मैं लव मैरिज करूँगा भी नहीं। ਸਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, नहीं हो रही, ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। अच्छा आप लव करेंगे कि अरेंज? आई थिंक मैं इन दोनों चीज़ों में नहीं जाना चाहती, ना लव ना अरेंज, लेट्स सी। भाई उनकी मर्जी है, ये वो जो भी करें, आप अपना। अच्छा शादी, अच्छा वाई शादी सो इम्पोर्टेंट? हाँ बताएं। ये भी है। नहीं ये भी है, नहीं बताएं आप। अब एक और मैं खुद एक और मुद्दा ये है कि अभी तो मैंने अचीव करना शुरू किया है। हाँ अभी तो मैंने एक कदम बढ़ाया है। मैं अपने लिए इतनी खुश नहीं हूँ जितनी पाकिस्तान के लिए खुश हूँ कि मैंने पाकिस्तान को बीइंग एज एन एक्टर बिल्कुल रिप्रेजेंट किया ग्लोबली, तो मेरे लिए तो ये बड़ी अभी एक एजाज़ की बात बिल्कुल। है। तो जो होता है वो उसकी मसलियत है। बस फिर कुड़ियां ਦਾ ये जेन रहा ना, फिर मैंने चनियोट खाला दी कुड़ी ने कराना पैना है। लेकिन आप बताएं हमजा भाई, आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज? आप तो बताएं चलें। कुछ भी हो जाए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਸਰ भी जाइए। आप उनसे पूछो और देखिए उन्होंने आपको कितना अच्छा जवाब दिया है कि भाई उनको क्या, ये जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ अब शादी आखिरी एक हर चीज का महवर है, बिल्कुल, और भी जमाने में गम है मोहब्बत के सिवा। मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, बस वसल की राहत के सिवा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटे सीखो, सीख रहा हूँ। तुम जो हमेशा हर बार वो बेचारी आती हैं और आप यही शुरू कर देते हैं उनके साथ, आपको जवाब मिल नहीं गया अपनी तरफ से। सर दरअसल फैन तो मैं हूं ना, मैं पूछना चाह रहा था कि शायद इस मर्तबा कोई जहन बन गया हो, इस मर्तबा उनको मैं अपना आइडियल लग रहा हूँ। बिल्कुल इस ये मर्तबा आप में क्या ऐसा मुख्तलिफ है? सर आज जो पिछली बार नहीं था। आज मैं ताड़ी शर्ट पाई ना, इस करके कर। नहीं सर, इससे कुछ नहीं होने वाला, आप क्लियर कर दीजिए, कुछ इस बार बेहतरी आई इनमें? जरा भी नहीं। बिल्कुल वो टाटा पाटा ही। चले कोई बात नहीं, बेहतर है, कोई नहीं। फोन से मोहब्बत नहीं होती, दिल से होती है भाईजान। जब वो दिल से नहीं चाहती तो फिर क्या फायदा जिंदगी का।
you doing, bro? I am the same. You know, very hard life in these days. Yeah. मैं बड़ा काम ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा। But ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। Okay. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬੜਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ। Okay. ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ। But you know, today somebody called me from Karachi. Okay. He said ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਡੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 10 ਡੇਜ਼, 10,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਚੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। 10,000 ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਤੇ could you please give me 1100? 10,000 ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 1100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अरे वॉलेट ही नहीं है। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 1100 ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? नहीं। तो बात सुझाई दियो, मेरी तो रोजी रोटी का मसला है। जे कितने मेरा काम बनता तो कोई तुसी नहीं बनन देंदे। ਯਾਰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। नहीं वो देंदा हुंदा वो बड़े मुंह वाला। ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। मैं तो जी शख्सी जमानत मेरी ले लो। ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? हाँ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 1100 ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ? बड़ा ना इन्हां दा ना। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 1100 ਰੁਪਏ। बाजी केड़ी पार्टी दे ने? अरे एक्टर हैं वो दोनों। करो ज्वाइन, कोई पार्टी पुर्टी ज्वाइन करो। एक्टिंग च की पे है, मैं सिंगर बन के ते केड़ा छड्डो लम्मी गल। 1100 रुपए से Could you please give me कोई अच्छा जा गाना सुना। यस मैं तेन गाना। प्यारे नालों प्यारे सजना, आशां तेरे उत्ते दिल हारे सजना, टम पम पचम। प्यारे नालों प्यारे सजना। चंप मेरी छेड़ है, मैं नहीं देना। अरे भी तेरे से केरी उम्मीद सी। अच्छा जी कितने पैसे चाहिए? मनूसा ला। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ। Could you please give me 1100 rupees? मैं तो बाजी को ते परस ही नहीं है। ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਅਵਾਰਡ अपने ਹੀ ਮਿਲੇ। हस्बैंड को उधारे लै दे। हस्बैंड नहीं है उनके। I'm really sorry about that। बच्चे जे बिल्कुल बच्चे। Could you please give me 1100 rupees? देखिए एनू कहने ने इंसान उधर केरे बांदर जे भाए ने। 1100 ना? Yes please। वो भी दे दियो ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ। 1100 दिए हैं, बस करो। थैंक यू वेरी मच, दिस इज गुड गाय। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਓ। नहीं नहीं बिल्कुल वो। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ। डन हो गया। थैंक यू। सिंगर वेख लो, सिंगर वेख लो, गिल्ली जराब ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਢੋਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਟਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸੌਰੀ। कहते ने वहां लेके जाओ जहां बैठ के घंटों बातें करें। मैं चीनी वाली लाइन जाके ला देता। आधा घंटा लाइन च लगे रहे हैं। शुगर तो नहीं मिली, तुम्हारी भरजाई की शुगर लो हो गई। हुण जे तुहाडी भरजाई छड्डां ते शुगर जांदी है, जे शुगर छड्डां ते तुहाडी भरजाई जांदी। Ready 1 2 3 4। भाई जिंदगी है या कोई तूफान है। भाई पुलिस वाला भी एक तरह का इंसान है। लेकिन सर जी कितों 24 घंटे ड्यूटियां कर करके अखीर थक गया ते जाके नॉट फीलिंग वेल ड्रेस दी दरखास्त दी ते एक दिन की छुट्टी मिली। आराम नाल लम्मा पै के टीवी वेख रहे हैं। अच्छा ते भरजाई तुहाडी आई है, कहंदे ने टीवी ते की है? मैं कहा धूड़ ते मिट्टी। लड़ाई शुरू हो गई। कहंदी तुहाडा मतलब है कि मैं घर दा काम नहीं करदी, मैं हड्ड आराम। ओ रोला पाया
ਅਖੀਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਬਈ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ऐसी जगह पर लेके जाएं जहां मुद्दतों ना गए हो मैं फिर अपने मां प्यो के घर ले गया उससे फिर लड़ाई शुरू हो गई उन्हें कहा मैं हूं तेरे मां प्यो जोगी हां मैं कहा माफ कर दियो किस तरह मनोगे हुजूर कहते ने वहां लेके जाओ जहां बैठ के घंटों बातें करें चीनी वाली लाइन जाके ला देता आधा घंटा लाइन च लगे रहे हैं शुगर तो नहीं मिली तुम्हारी भरजाई की शुगर लो हो गई हुण जे तुहाडी भरजाई छड्डां ते शुगर जांदी है जे शुगर छड्डां ते तुहाडी भरजाई जांदी वो तरले मिन्नतां कीतियां लत्तां घुटियां कहंदे ने अब मुझे इलाज के लिए लेके जाओ मैं क्या बताओ कहाँ लेके जाऊं कहंदे ने किसी महंगी जगह पे ले गया फिर मैं पेट्रोल पंप ते भाई उस तो महंगी जगह आजकल केड़ी है कहंदी है दिल ते करदा तैनूं इत्थे आग ला दें अच्छा माफ कर दियो किसी किसी ले गलती हो जांदी है कहते ने मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाओ शॉपिंग प्लाजे बंद शॉपिंग मॉल बंद आखिर में ले गया अनारकली उथे एक शटर दे उत्ते लिखिया सी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए शटर खटखटाए मैं शटर खटखटाया अंदरों उन्होंने नहीं करके खोलिया ते डीएसपी साहब अपनी बीवी नाल बैठे सन वहां से दुम दबा के भागा तो घर आके मैंने सांस लिया भाई जिंदगी की हैगी है यार तुसी वैसे कामयाब जिंदगी किस तरह गुजार रहे हो मैं टीवी पे आके नहीं बताता यानी हर बंदा हर घर दे विच निर्गोली है जी मां चल पहले तो सैन में सुन में हुंदे सन कि चलो बंदा जाके ते अपना सैटरडे नाइट गुजार लैंदा सी हुण ते सैन में ही बंद ने भाई हर बंदे दी जिंदगी है वो भी फिल्म ही हो गई अच्छा ते तुहाडे की हालात चल रहे ने सुने तुहाडे वाली भी फिल्मां कामयाब जा रही हैं बिल्कुल हमारे ओ माशाल्लाह यार एक आम सी लड़की और दरिया के इस पार बैठी है शदीद फैन है शदीद इन्होंने भी माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया यार क्या बात है बिल्कुल मैं कहना इन्हों की पसंद ही आला है भाई स्क्रिप्ट आला पसंद किया एक्टिंग आला की डायरेक्शन उहदे विच आला ते माशाल्लाह ड्राइवर भी किड्डा सोहना रखे वही मैं कह रहा माशाल्लाह वैसे मजाक कर रहे हैं बड़ी प्यारी फिल्म माशाल्लाह लिखी हैगी इन्हों दे नाल मैं एक फिल्म दे विच ड्यूटी की हुई अच्छा दाल चावल ते माशाल्लाह सुनाओ मुबारक होवे अवार्ड जित के ले आए हो भाई दिल ते करदा फुल्लां दे हार पावां लेकिन कित्थों तुहाडी भरजाई ने ते साह नहीं आउण दिता जेड़े पैसे संसारे में ला आया बाहर एक फोटो अगर जी जरूर इजाजत हो भाई साडी बेटी ने साडे मुल्क दा नाम रोशन कीता है एक फोटो हो जानी चाहिए मेरे बच्चों नूं जाके सी दसीए भाई ये बच्चे साडा सल्फ्यूरिक एसिड ने एसिड है हाँ वो एसिड माशाल्लाह ब्रदर मेरे वालों ढेरा मुबारक ते ऐसा काम करो कि दुनिया दे विच ना रोशन हो जाए भाई ऐसा काम ना करो कि बंदा छिकू पा के बैठा रहे दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ऑन अली खान और शुएब सुल्तान फॉर श्योर ओह फॉर श्योर शुएब सुल्तान वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी तो 2020 का आगाज करते हैं हिबा आपसे पहले करेंगे ताकि मीर को अंदाजा हो जाए तो बताइए हिबा आधी रात का वक्त शदीद बोरियत का आलम एक कॉल का बैलेंस मौजूद हो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ऑन अली खान और अमानत अली खान अमानत को तो नहीं रात को कॉल कर सकती भाभी सोई डिस्टर्ब होंगी तो ज़ाहिर है ऑन पीछे बचता है ऑन अली खान ठीक है ये बताइए टाइटैनिक पर जारी हैं 2 VIP पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मीर हमजा और कैसर पिया कैसर पिया मैं क्या ना बरकत पै रही है सिर्फ कोरोना मुकन की गल है नहीं मैंने ऑलरेडी मीर के साथ जो टाइम स्पेंड कर लिया सफ़र भी कर लिया तो वो दिलों उतर गए नहीं मगर ठीक है जो उनका जवाब है भाई वो है ये बताइए मैडम आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं आप गाड़ी ड्राइव कर रही हैं स्पोर्ट्स कार में जा रही हैं मोटरवे के ऊपर और देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद अदनान सदीकी और फहद मुस्तफ़ा फहद मुस्तफ़ा साहब आपको लिफ्ट मिलेगी
डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ऑन अली खान और शुएब सुल्तान। शुएब सुल्तान फॉर श्योर। ओह फॉर श्योर शुएब सुल्तान। सर आपकी बारी। चांद पर जा रहे हैं, एक स्पेस रॉकेट में हैं, 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी पे किसी और को लेके जाना है। जिसको लेके जाएंगे वो वहाँ से वापस नहीं आएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पर ले जाके छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शफकत चीमा और फहद मुस्तफ़ा। दोनों ही लेजेंड हैं, तो ऑप्शन बड़ा मुश्किल है। ये मिशन फेल नहीं हो सकता कि रास्ते में। आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। मेरा ख्याल है फिर फहद मुस्तफ़ा वहाँ पर जाके अपना ही कुछ शो लगा लेंगे। ठीक है, एबिलिटी तो फहद मुस्तफ़ा आपको वहाँ पे होना चाहिए। ये बताएं, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रेशम, मोहतरमा रीमा खान और ज़ारा शेख। तो ये बताइए सेल्फी किसके साथ है? रीमा खान। स्माइल किन को दे रहे हैं? ज़ारा शेख। और किन को कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? मैडम रेशम। रेशम, ठीक है। ये बताइए सर, आप भी टाइटैनिक पर हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। किन को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। ठीक है। डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शुएब सुल्तान और हिबा। मैं अपनी जैकेट उतार के शुएब सुल्तान को दूंगा और हिबा को उनकी। ये आपको लगता है ये आपको? ऑब्वियसली शुएब सुल्तान, क्योंकि वो कैप्टन है हमारे और उनमें मुझे लगता है कि एक हिबा छुपी हुई है। एक पास शुएब सुल्तान आप ले गए हैं। मैं सर एक बात इसमें मज़ीद कहना चाहता हूँ कि लोगों को यही पता है कि हमने 3 अवार्ड्स जो हैं विन किए हैं। जो चौथा अवार्ड है उसकी हमने नॉमिनेशंस तक हम गए हैं, वो था बेस्ट लीड एक्टर का। वो हमारे कासिम फरीद हैं, उन्होंने नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन के अगेंस्ट जो थे वो इंडिया के अनुपम खेर साहब थे। ठीक। तो अनुपम खेर साहब के अगेंस्ट तो हमारी नॉमिनेशन आना, हम ये भी अपने तौर पे एक बहुत बड़ा अवार्ड समझते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बेहतरीन एक्टर है अनुपम खेर और उनके मुकाबले में भी आना बिल्कुल। हिबा अजीज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मीर हमजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सर, सुना क्या रहे हैं आज आप?